18 होगी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 118। हमने देखा अल्लाह ताला ने इससे पहले वाली आयत में फरमाया कि अल्लाह पाक जब किसी काम का इरादा कर लेता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। ये हमारे ईमान के लिए बहुत जरूरी है कि हम हर नामुमकिन काम को अपने लिए नामुमकिन समझते हुए भी अल्लाह के लिए नामुमकिन समझें। हम समझें कि हमारा हर काम ऐसा ही है कि हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे जब चाहे हर वक्त कर सकता है। ये मुमकिन और मुमकिनात का सिलसिला हमारे लिए होता है क्योंकि हम मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह के लिए सिर्फ कुन कहने की देर होती है और वो काम हो जाता है। ये हमारे एतकाद और हमारे अकायद के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी डिप्रेशन में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो हमारी सोच नाउमीदी के तमाम दरवाजे देख लेती है। हमें महसूस हो जाता है कि बस अगर ऐसा कुछ मसला हो गया है तो अब हम हमेशा के लिए फंस गए, ये कभी हल नहीं हो सकता, ये परेशानी तो हमेशा के लिए हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ईमान हमारा बुलंद करता है, बढ़ाता है ऐसी आयत को भेज के। और ये एक हदायत की रोशनी है। ये एक वो रोशनी है जो इंसान के ईमान को पुख्तगी बख्शती है कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो हो जाता है वो। और ये हो जाता है तब इसको हमें दुआ के साथ भी और अल्लाह के ऊपर पूरे यकीन के साथ भी, सब्र के साथ भी, कि जब उस वक्त उस काम का बेहतरीन वक्त होगा अल्लाह ताला हमारे लिए उसको मुमकिन बना देंगे, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी चीज नामुमकिनात में से नहीं है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 118 को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और काला कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला नहीं या अलमूना वो इल्म रखते, और उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना बात करता हमसे अल्लाह अल्लाह ताला, औ या तीना आती हमारे पास आयतुन कोई निशानी। यानी जो लोग इल्म नहीं रखते थे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। ये इतराजात। कदालिका इसी तरह, काला कहा अल्लादीना उन लोगों ने जो मिन कबलिहिम उनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम इन्हीं की बात की तरह, यानी ऐसी बातें उन लोगों ने भी की थी जो इन लोगों से पहले थे। तशाबहत एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम दिल उनके, क़द तहकीक बयन्ना साफ साफ बयान कर दी हमने, अल आयाती आयात को, लिकौमिन उन लोगों के लिए जो यूकीनूना जो यकीन रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ बयान कर दी आयात उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। आयत चूंकि लंबी है, पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं ताकि फिर तफसीर के लिए थोड़ा सा हम टाइम निकाल सके। वाह हरफ अतफ है, जुमला पीछे से मौतूफ हो रहा है, यानी पीछे जुमले का ही हिस्सा बन रहा है। काला फेले माजी है, वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। कहा काला जब भी आता है तो कोई कहने वाला भी होता है, किसी से कहा भी जा रहा होता है, और कोई बात भी होती है जो जिक्र की जा रही होती है। इस चीज को जहन में रखिएगा। काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। अल्लज़ीना उन लोगों ने जो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फेल आया, ठीक है, फेले माजी, और अल्लज़ीना इसके बाद फौरन एक मबनी इसम मौसूल आ गया। हम जानते हैं कि इसम मौसूल तमाम के तमाम मारफा भी होते हैं और मबनी भी होते हैं, लिहाजा हम इसको मरफू तस्वुर करते हुए इस फेल के लिए फाइल बना सकते हैं। ठीक है। और कहा उन लोगों ने जो, ला नहीं, ला सिंपल ला नाफिया है जो कि किसी भी सीगे में कोई तब्दीली पैदा नहीं करता, सिर्फ नफी का मफहूम पैदा करता है। या अलमूना वो इल्म रखते, फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। या से पता चल रहा है गायब है क्योंकि तर्जुमा वो बन रहा है, और वाउनून बता रहे हैं हमें कि ये जमा का सीगा है, और आइन लाम
मीम, इसका रूट वर्ड इल्म रखना, अकल से किसी चीज को बांध देना। लऊ, ये लऊ और ला ये दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, ठीक है। लऊ जो है यहाँ पे तमन्ना के लिए है, और ला जो है वो यहाँ पे नाफिया के लिए। आप देखिए तर्जुमे में तो क्यों आ रहा है, लेकिन इस क्यों को अगर हम आगे देखें तो ये एक उनकी ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, लिहाजा लऊ तमन्नाई आएगा, और ला जो है वो सिंपल लाई नाफिया आएगा। क्यों नहीं युकल्लिमुना। अब ये देखिए ये लऊ जो है ना, ये तमन्नाई, इसका जवाब भी कोई नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं काश ऐसा हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि उसका जवाब भी हो, ये कोई शर्त नहीं है, ठीक है। और ये जुमले में कोई चेंज भी नहीं, यानी गैर आमिला है, जुमले में कोई तब्दीली को पैदा नहीं कर रहा है। युकल्लिमुना, युकल्लिमुना में या मुजारे की निशानी है, ना जो है वो इसके साथ जमीर जुड़ के आई हुई है, और युकल्लिमु बात करता हमसे। आप देख लीजिए फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। ना जो है ये जमीर इसके साथ जुड़ के आई हुई है ना, हम से का तर्जुमा दे रही है, तो ये जमीर जो है ये जमा मुतकल्लिम की है। जो फेल के साथ जमा मुतकल्लिम की जमीर या कोई भी जमीर जुड़कर आती है, तो फिर वो उस फेल के लिए मफऊल बनती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे फेल और यहाँ पे मफऊल उसके साथ जुड़ के आया। अल्लाहु, अब फेल के बाद मरफू इसम आ रहा है, इसको हम इस फेल के लिए फाइल कंसीडर करेंगे। आप देखिए क्यों नहीं बात करता अल्लाह ताला, यानी बात करने वाला अल्लाह ताला आ रहा है, ठीक है। हमसे, तो हमसे हो गया मफूल, अल्लाह हो गया फाइल। यहां तक अगर हम देखें एक जुमला मुकम्मल है, हमसे अल्लाह बात क्यों नहीं करता, एक जुमला मुकम्मल हो गया है। ऐसा मुकम्मल जुमला जो फेल से शुरू होगा वो जुमला फेलिया कहलाता है, ठीक है। अगर कोई जुमला इसम से शुरू हो रहा होगा वो जुमला इस्मिया कहलाता है। औ या, ये औ भी हरफ अतफ है, ये भी जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। औ और ये गैर अमला होता है, कोई अमल नहीं करता। औ या तातीना, आती हमारे पास। इस ती को एक लफ्ज समझिए, इतना फेल है, और ना फिर इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है, ठीक है। आती हमारे पास, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, और ये ता जो है ये मोन्नस के लिए आप जानते हैं कि मुजारे में मोन्नस की अलामत शुरू में ता होती है, तो ये वाहिद मोन्नस हाजिर का सीगा है, ठीक है। वाहिद मुन्नस हाजिर, आती हमारे पास, ना इसमें मफूल बनकर आ रहा है जो कि जमा मुतकल्लिम की जमीर है। आती हमारे पास आयतुन, कोई निशानी। चूंकि आयतुन में आप देख रहे हैं गोल ता एक मुन्नस की निशानी है पक्की, यानी आयत लफ्ज जो है ये मुन्नस है, इसी वजह से फेल का जो ये सीगा आया है ये वाहिद मुन्नस का लाया गया है, क्योंकि आयत मुन्नस है। इसी तरीके से हम जुमले में जब देखते हैं ना, कभी मोन्नस का सीगा लाया जा रहा होता है, यानी जमीर मोन्नस के साथ आ रही होती है, तो बात जिस चीज की जा रही होती है वो मोन्नस होती है, और जमा की लाई जा रही है तो बात जमा की होगी। आयातुन, एक मरफू इसम हमारे पास आया फेल के बाद, जो कि हम फेल के लिए फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, तातीना, ये भी और आयातुन ये दोनों मिलके भी एक जुमला बना रहे हैं। आती हमारे पास कोई निशानी, जुमला एक बन रहा है पूरा। फेल से शुरू होगा तो जुमला फेलिया होगा। का, इसी तरह का जो होता है हरफे तशबीह है, हरफे मानिंद है। जब एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मुशाबे किया जाता है तो इस लफ्ज को लाया जाता है। वैसे इसका शुमार हरूफे जर में होता है, और ये आप अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है। तो का हरफे जर, जालिका मजरूर। चूंकि जालिका इसम इशारा है, बईद का इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मबनी आया है, क्योंकि इस समय इशारे का ये जो है ये मबनी है, लिहाजा ये ऐसा ही शक्ल में रहेगा, इसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी। हमने देखा था इस समय इशारे के वाहिद और जमा के सिगे मबनी होते हैं, ठीक है। और तो ये हम इसको यहाँ पे मजरूर क्यों तस्वुर करेंगे, क्योंकि का हरफे जर इसको मजरूर करेगा, अगर इसकी शक्ल चेंज नहीं भी हो रही,
मबनी है इसलिए चेंज नहीं हो रही, अदरवाइज ये इस वक्त हालत जर में है। इसी तरह जालिका इसम इशारा है, बैत का है, मबनी है, और इसम इशारा भी मरफू होते हैं, ये भी हम सब जान चुके हैं, मारफा भी होते हैं। काला कहा, फेल है, माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। उन लोगों ने जो, इसम मौसूल, मौसूल के लिए जब जमा का कोई सिगा आता है तो अल्लादीना आता है, अल्लादीना जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये भी मबनी और मरफू है, ठीक है, या नून जमा की इलामत है। उन लोगों ने जो, मौसूल है और जमा और मुजक्कर है, मारफा है। फेल के बाद अब हमारे पास ये मबनी इसम आया है, तो हम इसको भी फेल का कंसीडर कर सकते हैं, क्या, फाइल। मिन कबलिहिम, मिन हरफे जार है, कबली हिम को मजरूर कर रहा है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कबली हिम जो है वो मुरक्कब इजाफी बन रहा है। कैसे, कबली मुजाफ है और हिम मुजाफ अलैह है। मुजाफ की जो शर्त है अल तनवीन के बगैर हल्का होना, ये उसको पूरा कर रहा है, और हिम की जो शर्त है कि हमेशा हालत जर में होगा, मुजाफ अलैह की शर्त को पूरा कर रहा है। और ये कबली जो है ना, ये एक ज़र्फ है, ज़र्फ प्लस जमीर का पैटर्न मुरक्कब इजाफी का यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब ज़र्फ जो होता है ना, वो किसी ना किसी जमाने को जाहिर कर रहा होता है, तो आप तर्जुमे में देख सकते हैं, पहले, पहले एक वक्त है ना, तो ये इसम ज़र्फे जमान है जो जमाने को जाहिर कर रहा है। और फिर मीन हरफे जर की वजह से अब ये पूरा मुरक्कबे जारी है। मिसला, मिसाल या तरह, हम कहते हैं ना उसकी तरह, तो ये एक मिसाल ही हम दे रहे होते हैं। मीम साला रूम रूट वर्ड के साथ है ये, और ये, अब अगर हम इसको देखें तो ये एक इसम है, कौलिहिम मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। तो मिसला कौलिहिम जो है ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। कैसे, इसम प्लस जमीर, और अब देखिए मिसला कौली, एक हो गया मुरक्कब इजाफी, और कौली ही एक मुरक्कब इजाफी हो गया। तो यहाँ पे ये जो कौली है ना, ये मुजाफ अलैह भी बन रहा है मिसल के लिए, और मुजाफ भी बन रहा है हिम के लिए। तो ऐसा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न जिसमें कोई इसम एक से ज्यादा मर्तबा मुजाफ भी बन रहा हो, मुजाफ अलैह भी बन रहा हो, मुरक्कबे इजाफी कहलाता है पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी की हमारे पास एक मिसाल भी आ गई। उनकी बात की तरह, अगर हम इसका तर्जुमा देखें, थोड़ी सी डिटेल में इसलिए जा रही हूँ कि चलो आसानी के साथ समझ आ जाए, तो मुरक्कब इजाफी के तमाम पैटर्न्स की तरह इसका तर्जुमा भी उल्टा चल रहा है। कैसे, हिम उनकी, कौली बात, मिसली की तरह। अगर आप एरो लगाएं तो ये ऐसे एरो बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर सेंटर वाला सेंटर में होगा, ये एरो बनता है। कोई भी मुरक्कब इजाफी होगा ना, उसका पैटर्न का तर्जुमा उर्दू में बिल्कुल इसी तरह किया जाएगा। तशाबहत, एक जैसे हो गए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके दिल यानी एक जैसे हो गए, कोई फर्क नहीं रहा उनसे पहले वाले लोगों में और उन लोगों में। तशाबहत जो है, शीन बा हा इसका रूट वर्ड है, ताए साकिन हमें बता रही है कि ये भी मुन्नस का सीगा है, ठीक है। एक जैसे हो गए, फेल है माजी का, वाहिद है, मुन्नस है, और गायब है। एक जैसे हो गए, कुलूबुहुम उनके दिल। अब हम देखते हैं कुलूबुहुम को, जो कि एक मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हमारे पास है। कुलूबु जो है ये जमा मुकस्सर है, कल्बुन की, और हम जो है ये चूंकि जमीर इसके साथ जुड़ के आई है, तो हमेशा ये अगर मुजाफ बन रहा है तो मुजाफ अलैह की जमीर, उसकी हरकत कुछ भी हो, ये मजरूर जमीर है, मजरूर जमीर है क्योंकि मुजाफ अलैह है। कुलूब को हम जब देख रहे हैं तो इसका जो एराब है वो मरफू है, लिहाजा पूरे मुरक्कब इजाफी का एराब मरफू है। हम जमीर मजरूर है और तमाम जमायर मारफा होते हैं, तो ये पूरा मुरक्कब इजाफी मारफा है। तो इस तरह हम तयन करेंगे कि मुरक्कब इजाफी को एराबी हालत में कैसे कंसीडर करना है, यानी ये पूरा मुरक्कब इजाफी मरफू है। फेल के बाद अगर कोई मरफू इसम आए तो हम उसको
फेल का फाइल बनाते हैं, तो अब हम इस पूरे मुरक्कब इजाफी को फेल के लिए फाइल बना सकेंगे। इस तरह हम जुमले को जोड़ते हैं। उनके दिल एक जैसे हो गए। कद तहकीक, हरफ तहकीक है, इसका मतलब है शक शुबे की कोई बुनियाद नहीं है, बात बिल्कुल वाजे और साफ है। और ये कद जो है ये माजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फेल माजी का आ रहा है आगे, बैयन्ना, बयान कर दी, साफ साफ बयान कर दी हमने। बा या नून, एक तो बयान करना है ना, एक बहुत ज्यादा खोल के बयान की जा रही है, तो वो मायने कैसे आया। ये तशदीद जो आप देख रहे हैं ना, बैयन, एक तो बैना होता है ना दरमियान में, एक बयाना, बयान कर दी, एक होता है बैयना। ये दो दफा जो हर्फ आता है ना कभी, ये तशदीद एक तो जुमले में जोर पैदा करती है और फिर दूसरे उसके मीनिंग को भी कुछ स्पेशल करता है। यहाँ पे मीनिंग स्पेशल क्या हुए, साफ साफ खोल के बयान कर दी हमने। ये फेल है माजी का, और ना आपको बता रही है जमा मुतकल्लिम है। देखिए बैयन एक बन रहा था और फिर ना एक जमीर जुड़ के आ रही थी इसके साथ। तो ये ना की जो जमीर आई है ना, ये जमा मुतकल्लिम है। फेल माजी जमा मुतकल्लिम, जो के साफ साफ बयान कर दी। जमा मुतकल्लिम जो होता है ये मुजक्कर मुन्नस दोनों का एक ही होता है। अल आयाती, आयात, हमने साफ बयान कर दी आयात। अगर आप आयाती को देखें तो सबसे पहले गौर करें कि ये इसम है, ठीक है, और आती की साउंड चुके आ रही है, तो ये जमा मुन्नस सालिम है। जमा मुन्नस सालिम का पैटर्न क्या होता है, आयातू, आयाती, आयाती। अगर आप देखें कि ये आयाती आयाती यानी मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में इसकी साउंड एक ही है, तो फिर हम देखेंगे कि फेल के बाद कोई मजरूर इसम आ रहा है तो वो मंसूब हालत में इस टाइम पर मौजूद है। हमने साफ साफ बयान कर दी। अब देखिए अगर इसको फेल को देखें तो साफ साफ बयान करना फेल आ रहा है। हमने बयान की है तो फाइल आ रहा है, यानी ना इसका फाइल है। तो अल आयाती, आयात को बयान किया गया है, इसका मतलब है ये इस वक्त मंसूब है और ये मफूल है इसका। ये बस थोड़ा सा जो है पैटर्न, जब हम अच्छी तरह बार बार समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हमने जब फेल देखना है तो उसका फाइल ढूंढना है। फाइल मिल जाएगा तो ठीक है, यानी मरफू आगे नजर आ जाएगा। अगर नहीं नजर आता तो फिर वो जमीर फाइल होगी जो फेल के अंदर मौजूद होगी या उसके साथ जुड़कर आ रही होगी, ठीक है। और उसके बाद आगे हम उसको ढूंढेंगे मफूल को। ये अल आयाती, आयात को खोल खोल के बयान किया गया है, लिहाजा इसको हम अल आयातु, अल आयाती, अल आयाती, इसको हम मंसूब कंसीडर करते हुए इसको फेल के लिए मफूल बनाएंगे। बड़ा आसान सा कायदा है, अगर आप थोड़ी सी इसको तवज्जो देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए इसको बहुत आसान बना देगा। ली कौमिन, ली हरफे जार इसम के साथ जुड़कर आता है तो मजरूर हालत में आता है और आगे इसम को भी मजरूर करता है। अगर ये किसी जमीर के साथ जुड़ा हो हरफे जर तो जबर के साथ होता है। तो ली कौमिन जार मजरूर हो गया और ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। यूक़िनूना, वो यकीन रखते हैं। या शुरू में आ रहा है उन सब के लिए, वो मुजारे की अलामत है, वाउन आखिर में जमा की अलामत है। और या काफ नून, यकीन, या काफ नून, ये इसका रूट वर्ड है, या काफ नून। अब ये चेंज पैदा हुआ है थोड़ा सा या की वजह से, क्योंकि कभी भी रूट वर्ड के अंदर हमजा या अलिफ मौजूद हो और वाव मौजूद हो, जो कि हरूफ इल्लत होते हैं, अलिफ वाव या अगर मौजूद हो तो उसका रूट वर्ड चेंज हो सकता है। तो ये वाव काफ नून के बजाय या काफ नून जो आया है ना, ये एक कायदे के मुताबिक आया, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। ये फेल है, मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। तो इसकी ग्रामर तकरीबन मुकम्मल हुई। हम देखते हैं कि अहले किताब के एतराजात का जवाब
جواب دینے کے لیے پہلے تو یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا گیا، ان کے پول کھولے گئے دیکھ ایک طرح، اور اب جو مخاطب ہیں یا اب یہ انداز جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، مشرکین، یعنی مشرکین مکہ، ان کے مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اور ان کا پہلا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہے تو اللہ نے انہی کو ہمارے اندر سے، ہم میں سے کلامی کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی چنا کیوں گیا؟ ہم جو قریش قبیلے کے سردار ہیں، ہم لیڈر ہیں، اثر رسوخ والے ہیں، اقتدار والے ہیں، ہم میں سے سب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس مطالبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر دیا ہے، کہ ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں، کسی بھی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ براہ راست کلام کرے، وہ صرف وحی کے ذریعے ہی کلام کرتا ہے، اور وہ بھی پردے کی آڑ سے۔ پھر وحی اور رسالت کے متعلق بھی فرمایا کہ ہر کوئی اس منصب کے اہل نہیں ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہی اسی کو یہ منصب عنایت کرتے ہیں، اور اللہ ہی بہترین جاننے والے ہیں کہ کون کس قابل ہیں۔ اور یہ سوالات، یہ اعتراضات ان لوگوں نے، ان سی پہلے والی قوموں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیے، گستاخانہ سوالات، گستاخانہ اور احمقانہ، کہ ان کا جواب دینا ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنی آیات میں صاف صاف کھول کھول کر بنایا، بیان کیا کہ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے گمان نہیں کرتے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کرتے ہیں۔ اور ان کے دل، اور جو ان سے پہلے یعنی یہود اور نصارہ تھے اور مشرکین، اب یہ تینوں ایک گروپ میں ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے،